चीन पूरी दुनिया में कब्जा बढ़ रहा है। उसके कर्ज के जल में फंस कर दुनिया के कई देशों कंगाली के दहलीज पर पहुंच चुकी है। इसके बावजूद चीन से कर्ज पाने वाले देश की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। चीनी कर्ज वाले देशों की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीकी महाद्वीप में है, लेकिन ये एशिया में भी फैले हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं सुजीत। आज हम जानेंगे चीन कैसे कर्ज के जरिए कमजोर देशों को अपना गुलाम बना रही है। चीन डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के जरिए दुनिया भर के देशों को आर्थिक तौर पर अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये कोशिश से कुछ हद तक कामयाबी होती दिखाई दे रही है। चीन से जिस भी देश ने ज्यादा मात्रा में कर्ज लिया है वो या तो दिवालिया घोषित हुए या फिर उसकी दहलीज पर खड़ा है। इसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, लाओस का नाम भी शामिल है। अब इस लिस्ट में मालदीव का भी नाम जुड़ता दिख रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन के भारी कर्जा में डूबी देश ज्यादातर अफ्रीका में स्थित है, लेकिन मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में भी ऐसे देश की कोई कमी नहीं है। चीन वर्तमान में दुनिया के कम आय वाले देशों के लिए पसंदीदा लोन देने वाले देश में से एक है, जिस पर 2022 में चीन का 37% कर्ज बकाया है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया भर में बंदरगाह, रेल, भूमि, बुनियादी ढांचे के निर्माण को वित्तपोषित कर रहा है। इसी BRI के जरिए चीन कर्जा बांट रहा है। 2020 के अंत तक चीन ने दुनिया के जिन 97 देशों को सबसे अधिक विदेशी कर्जा दिए हैं, उनमें से सभी BRI प्रोजेक्ट में शामिल है। चीन ने पाकिस्तान को $77.3 बिलियन, ओंगला को $36.3 बिलियन, इथियोपिया को $7.9 अरब, केन्या को $7.4 अरब और श्रीलंका को $6.8 अरब का कर्जा दिया है। सापेक्ष दृष्टि से चीन के सबसे बड़े ऋण बोझ वाले देश जिबूती और ओंगोला है, जहां चीन का ऋण सकल राष्ट्रीय आय का 40% से अधिक है। यहां लाओस और मालदीव भी चीन कर्जा में डूबे हैं। चीनी कर्जा लेने वाले देशों में मालदीव और लाओस भी शामिल है। इन दोनों देशों पर अपना ग्रॉस नेशनल इनकम का 30% से ज्यादा का कर चीन का है। मालदीव की नई सरकार चीन से और ज्यादा मात्रा में कर्जे ले रही है। इससे भारत के पड़ोसी में स्थित इस देश के सामने दिवालिया होने के संकट पैदा होने की पॉसिबल है। मालदीव चारों ओर से समुद्रों से घिरा दिव्या देश है, जिसकी आमदनी के प्रमुख स्रोत पर्यटन है। हालांकि उसे अनाज से लेकर दवाई तक के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में पर्यटन से हुई कमाई का प्रमुख हिस्सा बाकी चीजों के आयात पर खर्चा होता है। वही लाओस ने हाल ही में ही चीन के साथ एक रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, जो पहले से कर्ज का कारण बनी हुई है। चीन डेवलप्ड कंट्री को कम ब्याज पर कर्जा देने का दावा करती है, लेकिन उसका कर्जा कई कठोर शर्तों के साथ होता है। इसके कर्ज लेने वाले देश की प्रभुता तक का खतरा होता है। दुनिया ने इसका उदाहरण श्रीलंका, मालदीव और लाओस में देखा है। श्रीलंका को कर्ज के बदले हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 ईयर्स के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा है, और वही मालदीव ने भी चीन को कर्ज के बदले अपना एक द्वीप 50 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया है। चीन ने लाओस में भी एक पनबिजली परियोजना पर कब्जा कर लिया है। चीन अपने दिए गए कर्जा को कभी नहीं भूलता और न ही उन्हें आसानी से पुनर्गठित करता है। चीनी कर्जा से कभी मौज उड़ाने वाला श्रीलंका ने हाल ही में इसी दर्द को सहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा बांटने वाले पेरिस क्लब के सदस्य देश और संस्थान अपने कर्जा को समय समय पर पुनर्गठित करती रहती है। कई बार उन्होंने उन देशों के लिए बड़े पैमाने पर अपने दिए गए कर्जों को माफ भी कर दिया है जो भुगतान करने में असमर्थ थे। हालांकि चीनी कर्जा में ऐसे ही प्रक्रिया में मौजूद नहीं है। कोविड-19 महामारी के देशों के लिए उस ऋण का भुगतान करना और भी कठिन बना दिया है, जो उन्होंने वायरस के कारण अर्थव्यवस्थाओं के ढहने से पहले जमा किया था। वैसे आप हमें बताइए कि क्या श्रीलंका चीन का कर्जा चुका पाएगा? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।